नमस्कार, बाजार आज और कल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666। सोशल मीडिया पर फेसबुक @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर से जानेंगे बाजार पर स्ट्रैटेजी। और एक और खास मेहमान हमारे साथ आज हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी का स्वागत करते हैं हम आज के शो में। और आगे बढ़ने से पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन हमने देखा बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 109 अंक फिसलकर 17,000 के पास बंद हुआ, तो सेंसेक्स करीब 400 अंक टूटकर 57,235 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 500 अंकों की गिरावट आज देखी गई। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज बाजार फिसले क्यों। भारतीय बाजारों में आज फिर से दिखा कमजोरी का माहौल, और इस कमजोरी की वजह यह थी कि अमेरिकी बाजारों में सुस्त और हल्की कमजोरी के साथ कल देर शाम सेशन रहा और आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में थे। कोई खास बड़ा मूव नहीं, लेकिन दुनिया भर के बाकी बाजारों में एशिया और यूरोप में कमजोरी का माहौल था। इसके चलते भारतीय बाजार भी दबाव के साथ खुले और इस दबाव में एक बार 17,000 के नीचे फिसले भी। आखिरी 1.5 घंटा काफी वोलेटाइल रहा। वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी जो थी, और इसके चलते एक बार 17,100 के नजदीक पहुंचने की कोशिश भी की और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखी। और कमोबेश यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। 38,500 के थोड़ा सा नीचे फिसलने के बाद फाइनली 38,625 के आसपास बैंक निफ्टी की भी समाप्ति होती दिखी। ब्रॉडर मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का ही माहौल रहा। बैंक्स तो कमजोर थे ही, उसके साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज प्रॉफिट बुकिंग होती दिखी। और ट्रेंड एकदम साफ दिख रहा है बाजार में, एक दिन तेजी एक दिन मंदी का, और आज बड़ा सावधानी भरा ट्रेड दिखा। वैसे कल थोड़ा सा प्रेशर इस लिहाज से कम हुआ कि एफआईज की बिकवाली कम होती दिखी थी, लेकिन आज फिर से बाजार में वही बिकवाली हावी होती दिखी। तो एफआईज भी पूरी तरह से अपना मन नहीं बना पा रहे हैं। एक दिन खरीदने के, एक दिन ज़्यादा बेचने के आपको संकेत आते हुए दिखते हैं। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में बाजार फिर फाइनली नुकसान के साथ बंद होते हुए दिखे आज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और संदीप जी का रुख करते हैं। संदीप जी, क्या चाल लग रही है बाजार की आपको आने वाले दिनों में, स्पेशली जब यूएस के रिटेल महंगाई दर के आंकड़े भी आ गए। 8.25% पर रिटेल महंगाई दर है। कोर महंगाई दर 40 साल की ऊंचाई पर है और ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की चिंता है। यूएस बाजारों में भी टेंशन है। क्या इसका इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में देखेंगे हम? नहीं, बिल्कुल रहेगा, इफेक्ट तो रहेगा। देखिए, डीकपल तो इंडियन मार्केट्स भी नहीं रह सकते, और इंडियन मार्केट्स भी अगर मैं अभी एसजीएक्स निफ्टी देखूं तो थोड़ी देर पहले तक इनफैक्ट शाम को मार्केट्स और अभी नेगेटिव 122 पॉइंट है, तो ये तो लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जो एक रेंज है 16,800 और ऊपर के लेवल पे 17,500, उस रेंज को बस नहीं तोड़ता तब तक ठीक है। बट ओवरऑल लग रहा है कि डीकपलिंग होना मुश्किल है। और जिस तरीके से यूएस मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स और वहां रिसेशनरी माहौल दिख रहा है, सो बहुत ज्यादा यहाँ पे भी एक्सुबरेंट होके बुलिश होके specific action तो certainly बना हुआ रहेगा। इंडियन मार्केट्स आर स्टिल आउट परफॉर्मिंग, बट इंडेक्स है, फिर वापस से क्रूड और गोल्ड अब चलने लग गया थोड़ा, तो ये सारी चीजें नेगेटिव तो दिख रही है। सो चल ही रही है, हिसाब से कॉशियस रहें। और बहुत लगता है कि 16,800-700 पे सपोर्ट ले ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, तो ये तो रही बाजार पर आए संदीप जी की। संदीप जी, अब आपसे जानेंगे आपके पसंदीदा स्टॉक्स। हफ्ते 10 दिन का नजरिया हो तो पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी आज? संदीप जी सुन पा रहे हैं अगर हमें, तो आपसे जानेंगे पोजिशनल व्यू हफ्ते से 10 दिन का नजरिया कौन से स्टॉक में? होने के बाद बहुत बढ़िया लगने लगा है। ओके, तो यहाँ पर आर सिस्टम्स इंटरनेशनल के बारे में बता रहे थे अभी संदीप जी। उनकी पोजिशनल पिक है ये, हफ्ते से 10 दिन का नजरिया आर सिस्टम्स इंटरनेशनल पर रखने की वो सलाह दे रहे हैं। जी संदीप जी, आप अपने स्टॉक के बारे में और जानकारी दीजिए। क्यों आपने चुना पोजिशनल तौर पर आर सिस्टम्स इंटरनेशनल को?
देखिए आईटी स्टॉक्स में करेक्शन है, ये बात सही है, और ये भी करेक्ट होके नीचे ऐसे लेवल्स पे आया है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया लेवल्स है। और इस स्टॉक को चुनने का रीजन है टेक्निकली बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे है, तो लेना चाहिए स्टॉक को। और 220 का स्टॉप लॉस लगाए और 270 का टारगेट और 240 पे क्लोज हुआ है, सो आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, आर सिस्टम्स में खरीदारी करने की सलाह, हफ्ते से 10 दिन की पोजिशनल व्यू की पसंद संदीप जैन की। संदीप जी, अब लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक किसी के पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह देंगे आप? बिल्कुल एक बेहतरीन सेक्टर है और वो है रेटिंग्स वाला, और वो है क्रिसिल लिमिटेड। इस बार मैंने मंडे को मैंने इकरा दिया था, उस दिन भी वो बहुत जबरदस्त चला था 4-1%, और आज भी इकरा ऐसे मार्केट्स में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। सो ओवरऑल इस सेक्टर में देखिए प्लेयर्स बहुत कम है, और उनमें से भी एक प्लेयर इनका कॉम्पिटिटर जो कि एक तरीके से काफी इंडस्ट्री में डिसरप्टिव पॉलिसीज थी उनकी, और वो बंद हुआ है, तो उससे इस सेक्टर में जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको बहुत फायदा। और क्रिसिल तो देखिए गजब की कंपनी है, और एसएनपी की प्रमोट मतलब मेजॉरिटी होल्डिंग है, एक एमएनसी कंपनी बोल लीजिए, और अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छे वैल्यूएशंस, और सेक्टर बहुत बढ़िया, और इंडिया की बिगेस्ट रेटिंग एजेंसी है, रिसर्च और पॉलिसी एडवाइजरी और ये सारी चीजें मुहैया करवाती है। रेटिंग्स और रिसर्च से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है इनका, और मेरे हिसाब से मतलब जिस फंडामेंटल्स पे ये बैठी हुई है, करीब 40 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा खासा 1.25% का डिविडेंड देती है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के लगभग, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, नेग्लिजिबल डेट्स होती है इन कंपनियों में, और पिछले 5 साल के अगर प्रॉफिट की कैगड़ देखें तो एकदम जीडीपी के हिसाब से 8-9% ग्रो कर रहा है। बट अब आने वाले दिनों में सरकार जिस तरीके से कंप्लायंस के ऊपर फोकस और सारी कंपनियां और ओवर कंप्लायंस के ऊपर ध्यान दे रही है, मुझे लगता है कि ये कंपनियां और अच्छा करेगी। और जून का क्वार्टर बहुत बढ़िया गया, 101 करोड़ का पैट था जून 2021 में, उसके सामने कंपनी का 137 करोड़ का पैट है। सो वन ऑफ दी हाईएस्ट प्रॉफिट्स आया है लास्ट क्वार्टर में, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के लिहाज से देखिए, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। और एक चीज नहीं भूले, जो इंडिया के वॉरेन बफेट है, राकेश झुनझुनवाला जी का ये फेवरेट स्टॉक रहा है पोर्टफोलियो में, और आज भी उनकी करीब 5% के लगभग शेयर होल्डिंग है। तो आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए, और 3590 और 3650 का टारगेट लगाएं, और लॉन्ग टर्म के लिए और भी बढ़िया टारगेट्स आएंगे आने वाले दिनों में, बट फॉर टाइम बिंग ये टारगेट जो मैंने सुझाए हैं उसके लिए खरीदें। ओके, क्रिसिल लिमिटेड लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक संदीप जैन की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल। पहला सवाल व्हाट्सएप पर हमारे पास है, और प्रतीक शर्मा कोटा से पूछ रहे हैं सवाल। इनका सवाल एचसीएल टेक पर है। 102 शेयर इनके पास हैं, 945 है एचसीएल टेक पर इनकी खरीद। नतीजे कंपनी ने पेश किए कल, और अच्छे और मजबूत नतीजों से शेयर में अच्छा उछाल भी देखने को मिला, और साथ ही शेयर बना निफ्टी का टॉप गेनर भी। नतीजे तो कंपनी ने अच्छे पेश किए संदीप जी। अब एचसीएल टेक में इन्हें भी मुनाफा है, कुछ क्या करें इस स्टॉक में? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्टॉक लिया इन्होंने, और आईटी स्टॉक्स में देखिए एचसीएल टेक ने आउट परफॉर्म किया, टेक्निकली भी बहुत बढ़िया लेवल्स पे था, रिजल्ट्स को भी मार्केट ने थम्स अप दिया, और किस तरीके से आज विप्रो टूटा और उसके सामने कॉन्ट्रारियन वे में एचसीएल टेक बढ़ा, और वैल्यूएशंस वाइज भी सस्ता लगता है अगर बाकी चारों पांचों अगर बड़े दिग्गजों के साथ कंपेयर करें, तो लेवल्स भी अच्छे थे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया था, और मेरे हिसाब से इन्होंने 945 पे लिया और आज 982 है। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल इसको होल्ड करके रखे, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हैं तो इसको होल्ड किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आने वाले दिनों में ये 1100 1150 के टारगेट के लिए स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है। ओके, बने रहें एचसीएल टेक। ये है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की राय। चलिए एक और कॉलर से बात करते हैं। मिर्जापुर से अखिलेश कुमार सिंह हमारे साथ है। अखिलेश जी, स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? नमस्ते मैम, मैं विप्रो पे पूछना चाहता हूँ। मेरे पास 740 शेयर है 411.57 के रेट पे, जो शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं, और एक और शेयर है अडानी ग्रीन का 135 शेयर 2363.10 रेट पे है, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए है, नियर अबाउट 5 to 6 मंथ्स। क्या इस पे फ्यूचर हो सकता है? ओके, 5 से 6 महीने के लिए अडानी ग्रीन्स और विप्रो। इनफैक्ट विप्रो पे पहले बात कर लेते हैं। नतीजे कंपनी ने कुछ अच्छे पेश नहीं किए, खराब नतीजे पेश किए, शेयर लुढ़का भी, निफ्टी का टॉप लूजर बना। विप्रो पर अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया रखना हो इन्हें,
क्या संभावना आपको कंपनी के लिहाज से नजर आ रही है और इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए विप्रो में? ये रिजल्ट्स तो हल्के आए हैं, गाइडेंस भी हल्की आई है, नया मैनेजमेंट था, मार्केट को उम्मीदें भी थी, बट इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरीके का रिजल्ट आएगा। और जो इनके रिक्रूट्स हुए हैं, जो न्यू एम्प्लॉय एडिशन, जो कि सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, वो बहुत ही कम थे। मतलब पिछले क्वार्टर में 15,000 के सामने इस क्वार्टर में सिर्फ 600 एम्प्लॉयज नए ऐड हुए हैं, तो उससे भी बहुत डर लगा। और मुझे ओवरऑल लगता है कि रिएक्शन तो मार्केट ने बहुत बड़ा दिया, और अब देखते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट ले ले तो बढ़िया है। बाकी इन्होंने होल्ड करने की ही राय मैं दूंगा इनको, क्योंकि ऑलरेडी अब लॉसेस तो हो रहे हैं, बट फिर भी इतना बड़ा करेक्शन आया है, तो इसके बाद और बहुत ज्यादा करेक्शन मैं यहां से एक्सपेक्ट नहीं करता। कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चेन लेवल्स पे और बिल्कुल होल्ड करके रखे। बट यस, अब समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं भूलें कि ये कंपनियां दिग्गज कंपनियां हैं। अगर आप लंबा समय रखेंगे तो समय के साथ इनमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो हील हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, और समय के साथ इसमें भाव भी आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे घबराने की वैसे जरूरत नहीं है। ओके, बने रहे। विप्रो में राय आ रही है संदीप जी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, एक कॉलर हमारे साथ है प्रयागराज से, पावा श्रीवास्तव। स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? गुड इवनिंग मैम, मैं पवन श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। पवन? ये मैम पवन श्रीवास्तव। हेलो, पूछिए सर। मैम मेरे पास कल्याण ज्वेलर्स के 1500 शेयर हैं 75 के रेट से, तो अभी क्या व्यू रहेगा? कब तक आप होल्ड कर सकते हैं? मैम 5 ईयर, 3 to 5 ईयर। 3 से 5 साल का नजरिया कल्याण ज्वेलर्स पर। 1500 शेयर, 75 की खरीद और लगभग 39,000 का इन्हें मुनाफा भी है। 3 से 5 साल का नजरिया कल्याण ज्वेलर्स पर कैसा लग रहा है आपको संदीप जी? है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक ने बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्म किया और बहुत चला भी है। गजब की मार्केटिंग इनिशिएटिव्स है, अमिताभ बच्चन जी इनके ब्रांड एम्बेसडर है, और पिछले कुछ दिनों में ग्रोथ भी दिखाई है। बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि जो नंबर्स है उनसे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं। भले वो रिटर्न नंबर्स है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और बाकी जो चीजें हैं, इन सबको देख के कोई मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आता है। और ग्रोथ भी अगर सेल्स के ग्रोथ की देखें तो अब जरूर से पिछले 3 साल में बहुत जबरदस्त इन्होंने किया, बट ओवरऑल देखते किस तरीके से आगे रहे। बाकी डेट से बुक्स में तो मैं थोड़ा सा यही कहूंगा कि इनका जो 3 से 5 साल का नजरिया ठीक है, बनाए रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत पुरानी कंपनी है तो इतना नजरिया बन सकता है, और ये अच्छे खासे प्रॉफिट्स में बैठे हैं। तो थोड़ा सा मैं अलग टाइप की राय दूंगा कि इनको, और भी बहुत सारे अभी आईपीओ आने वाले हैं ज्वेलरी सेगमेंट से, तो हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पे अगर ये प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि 75 से आज करीब 101 रुपए के लेवल्स पे है स्टॉक, और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। बट अच्छा खासा बड़ा मूव दिया तो एक बार नीचे भी आ सकता है, और कहीं ना कहीं आता तो ये 90-95 के लेवल्स आते हैं तो कंसोलिडेशन वहां पे हो सकता है। बट मेरे हिसाब से इनको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल्स पे करना चाहिए अगर ये 120-25 के लेवल्स पे पहुंचता है तो, क्योंकि वैल्यूएशंस और बाकी पैरामीटर्स उतने स्ट्रांग नहीं है कि इतना कन्विक्शन दिखाएं। ओके, कल्याण ज्वेलर्स बने रहे। राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं, इंदौर से विनोद शर्मा हमारे साथ है। विनोद जी स्वागत करते, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैंने आईओसी का 178 रुपए के भाव से 190 शेयर है, स्प्लिट होकर 190 हो गया था मेरे को बोनस मिलके, तो अभी वो काफी लो हो गया है। और आप इसमें क्या करना चाहिए? लॉस बुक करना चाहिए कि अभी बने रहना चाहिए? ओके, लॉस बुक करें या बने रहें, आईओसी में क्या राय रहेगी संदीप जी? नहीं, लॉस तो बुक नहीं करना चाहिए। कल एक पॉजिटिव न्यूज थी सेक्टर के लिए। देखिए सरकार 22,000 करोड़ रुपया एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जो इन्होंने लॉसेस बेयर किए हैं, मतलब अभी रिसेंटली जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी और ये अपने उसको ट्रांसफर नहीं कर पाए कंज्यूमर्स को, तो उसकी वजह से सरकार इनको हेल्प तो करेगी। तो मेरे हिसाब से तो देखिए एक सस्ता स्टॉक है, डिविडेंड अच्छा खासा आता है, और ओवरऑल क्रूड अगर नीचे आएगा तो इन कंपनियों को फायदा होगा। जस्ट दैट कि अभी क्रूड काफी स्ट्रांग हो रखा, तो ये तीनों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो लॉस बुक करने की राय तो नहीं दूंगा मैं। इनको कहूंगा कि होल्ड करें। बाकी आगे के लिए मैं एक राय जरूर दूंगा कि ये सारे स्टॉक्स कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग स्टॉक्स नहीं होते हैं लॉन्ग रन के लिए कि आप जिनको लेके एक पोर्टफोलियो में शुमार कर सके। बट ठीक है, इनमें आप ट्रेडिंग का थोड़ा नजरिया बनाए रखें। क्रूड के साथ ये अच्छा खासा एक कॉन्ट्रारियन प्ले होता है, तो मेरे हिसाब से अभी तो बने रहे, और करीब 90 रुपए के लेवल्स आए तो उस टाइम पे
प्रॉफिट बुक करने की सोचें। ओके, 90 के लेवल का ध्यान रखें, फिलहाल बने रहने की सलाह संदीप जी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, पूरी तरह से इस वक्त भारतीय बाजार विदेशी बाजारों पर निर्भर हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर तो अमेरिका में आज रात आने वाले महंगाई के आंकड़ों का होगा। 8.1% के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है और वो आंकड़ा आपको सबसे ज़्यादा बाजार में डायरेक्शन देता हुआ दिखेगा। सुबह हम डाउ फ्यूचर्स पर भी नज़र रखेंगे। नज़रें कुछ हद तक ब्रिटेन पर होगी, जहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से लिक्विडिटी डालने का जो उनका निर्णय था उसे वो वापस खींच रहे हैं। उसको देखकर वहां के बॉन्ड मार्केट किस तरह का एक्शन दिखाते हैं वो देखना होगा। जापान से भी खबरें आ रही कि वहां पर बॉन्ड की ट्रेडिंग बंद होती हुई दिख रही है। सो कहां से क्या कौन सी खबर आएगी ग्लोबल मार्केट से वो अंदाज लगाना मुश्किल है, वही बाजार की दिशा दशा तय करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर चूंकि अमेरिका से है, वहां से देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वीकली एक्सपायरी हो चुकी, कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी होगा। अगर अमेरिका से महंगाई के आंकड़े अच्छे निकल कर आते हैं बाजार के लिए, तो भारतीय बाजार और अमेरिकी बाजार दोनों ही अच्छी एक तेज दौड़ लगाने को तैयार है, क्योंकि अमेरिकी बाजार लगातार 6 दिनों से कमजोर है, हल्के होकर जा रहे हैं। हमारे बाजारों का जहां तक सवाल है, कल के लिए जो सपोर्ट रेंज है 16,850 से 16,950 तुरंत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 17,175 17,225 आगे रुकावट की रेंज होगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 38,200 38,300 अब सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 39,000 39,200 की रेंज है जो बैंक निफ्टी पर रुकावट का काम कर सकती है। तो कल हो सकता है हफ्ते के आखिरी दिन अमेरिकी बाजारों के दम पर एक बड़ा मूव भारतीय बाजारों में देखने को मिले। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ। सुमित जी स्वागत करते हैं, बताइए कल के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर लेकर आए हैं आप? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए कल की ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए मेरे पास 2 स्टॉक ऑप्शन है। पहला स्टॉक ऑप्शन है कोल इंडिया, जिसने मजबूती बरकरार रखी हुई है और अभी भी लगता है कि कोल इंडिया में यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है। तो कोल इंडिया में 235 वाला कॉल 5 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 3 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 7 रुपए से लेकर 8 रुपए तक के टारगेट कोल इंडिया के 235 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर के अंदर आज एक रिबाउंड बाउंस बैक के संकेत मिले हैं। कल अगर मार्केट में थोड़ा भी अपसाइड मूव देखने को मिला तो ये एक अच्छा मूव दिखा सकता है। फिलहाल यूएस मार्केट और एसजीएक्स निफ्टी डाउन है, लेकिन कल एक अच्छा बाउंस देखने को मिलना चाहिए। तो टाटा कंज्यूमर के 760 के कॉल के अंदर 18 रुपए के आसपास खरीदारी करें, 15 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 24 से 28 रुपए तक के टारगेट टाटा कंज्यूमर के 760 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद सुमित जी, कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। और अब संदीप जी आपके पास आएंगे और जानेंगे इंट्राडे पिक कौन से स्टॉक में। यस, इंट्राडे एफएनओ पिक जो मैं लाया हूं वो है अतुल लिमिटेड। ये भी एक करेक्टेड स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी और टेक्निकली भी बढ़िया लग रहा है। बॉटमिंग दिख रही है, बॉटमिंग आउट, बट फिर भी मार्केट्स के साथ साथ ध्यान भी रखना है। तो 8767 8767 पे ये क्लोज हुआ है, कैश मार्केट के लेवल से बोल रहा हूं मैं। तो 8850 और 8890 ये टारगेट्स लगाए और स्टॉप लॉस 8710। सो 8710 इज द स्टॉप लॉस, 8850 इज द टारगेट, फर्स्ट टारगेट, 8890 इज द सेकंड टारगेट और सीएमपी है, क्लोजिंग प्राइस जो है 8767। ओके, अतुल लिमिटेड इंट्राडे खरीदारी की पसंद संदीप जी की। धन्यवाद संदीप जी, शो में शामिल हुए हमारे साथ आज। बाजार आज और कल में बस इतना ही।